भाई आज जो मार्केट में हुआ है ना, वो सिर्फ गिरावट नहीं थी, वो एक मैसेज था, एक ऐसा मैसेज जो सिर्फ वही लोग समझेंगे जो मार्केट को चार्ट से नहीं फिजिक्सोलॉजी से पढ़ते हैं। आज बैंक निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स गिरा नहीं है, उसे गिराया गया। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मार्केट गिरा क्यों, असली सवाल ये है, जब रिटेल ट्रेड डर रहे थे तो बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे थे। अगर तुम ये समझ गए तो अगली बार क्रश में तुम फंसोगे नहीं, कमाओगे। एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ मैं, और रोज की तरह आज भी मार्केट देख रहा था, लेकिन अलग आज कुछ अलग लग रहा था। न्यूज डर फैल रही थी, टेलीग्राम ग्रुप पैनिक में थे, ट्विटर पर लोग बोल रहे थे क्रश आ गया, लेकिन उसी समय चार्ट्स कुछ और कहानी बता रहे थे। और भाई यही पर 90% लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वह प्राइस देखते हैं लेकिन इंटेंट नहीं समझते हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें साफ साफ बताऊंगा मार्केट गिरा क्यों, ग्लोबल क्रश का असली रीजन क्या था, बिग प्लेयर क्या कर रहे थे, और सबसे इम्पोर्टेंट कल एंट्री कहाँ लेनी है और कहाँ बिल्कुल नहीं लेनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं जो स्ट्रेटजी बताऊंगा ना, वो तुम्हारे पूरे ट्रेंडिंग गेम को बदल सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्रश शुरू कहाँ से हुआ। यूएसए मार्केट में ओवरनाइट सेलिंग आई, एशियन मार्केट वीक ओपन हुए, एफआईएस ने सेलिंग शुरू की, और जैसे ही इंडियन मार्केट ओपन हुआ पैनिक सेलिंग शुरू। लेकिन भाई ये सच सिर्फ सरफेस है, असली गेम अंदर चल रहा था। रीजन नंबर वन, ग्लोबल हायर स्मार्ट मनी अपॉर्चुनिटी। अब ध्यान से समझना, जब भी ग्लोबल मार्केट में गिरावट आती है ना, तो रिटेल क्या करता है, पैनिक सेलिंग। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। एजर्सोलॉजी गेम, रिटेल ट्रेडर सोचता है मार्केट गिर रहा है, बेच दो। बिग प्लेयर सोचता है डिस्काउंट मिल रहा है, खरीद लो। आज क्या हुआ, ओपनिंग में सात एल, रिटेल पैनिक में सेल, लेकिन नीचे लेवल पर बाइंग भी आई। इसका मतलब क्या है, कोई इक्विटी अमाउंट टेबल कर रहा था। एग्जाम्पल सिंपल लैंग्वेज में मान लो एक स्टॉक 1,000 रुपया का है, क्रश में वो 900 रुपया आया, रिटेल भागो। बिग प्लेयर थैंक यू ट्रुथ बोंगो भाई, मार्केट क्रश में पैसा नहीं डूबता, पैसा ट्रांसफर होता है वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में। रिटेल की सबसे बड़ी गलती, आज 90% लोग ये कर रहे थे, बॉटम के पास सेल, टॉप के पास बाय, और फिर बोलते हैं मार्केट मनी प्लेट है। नहीं भाई, मार्केट मनी प्लेट नहीं है, तुम इमोशनल हो। बिग प्लेयर क्या कर रहे थे, जब बड़े प्लेयर पैनिक क्रिएट कर रहे थे तो इक्वालिटी कलेक्ट कर रहे थे और धीरे धीरे पोजीशन बना रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है रिटेल ट्रेड हमेशा लेट आता है। इम्पोर्टेंट सिग्नल जो सबने मिस किया, जब मार्केट गिर रहा था लेकिन कुछ स्टॉक स्टेबल थे या रिकवरी दिख रहे थे, ये क्या सिग्नल देता है, हिडन स्ट्रेंथ। और यही वो स्टॉक होते हैं जो नेक्स्ट मूव में भागते हैं। आज अगर तुम ओवरसीज करते पैनिक कैंडल, लेकिन वॉल्यूम स्किप और सपोर्ट होल्ड, तो तुम्हें समझ आ जाता स्मार्ट मनी एक्टिव है। तो भाई ये तो सिर्फ पहला रीजन था, यदि आगे और डेंजरस गेम बाकी है। अगला रीजन तुम्हें हिला देगा, क्योंकि उसमें शामिल है F5 टू DIS वार ऑप्शन ट्रेड, और वो लेवल जहां से मार्केट ओवरसीज हो सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, शायद क्रश अभी खत्म नहीं हुआ। रीजन नंबर टू, FIS टू DIS असली युद्ध अभी चल रहा है भाई। तुम और चार्ट देख रहे हो, लेकिन असली गेम कौन खेल रहा है। ऑर्गन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, टीआई। आज क्या हुआ, एफआई ने एग्रेसिव सेलिंग की, मार्केट में डर फैल गया, हेडलाइन बन गई, मार्केट क्रश। लेकिन उसी टाइम डीआईएस क्वांटिटी बाई कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, ये सिंपल गिरावट नहीं है, ये पावरफुल शिफ्ट है। एफआई शॉर्ट टर्म में प्रेशर बन रहे हैं, डीआईआई लॉन्ग टर्म में अकाउंट लेवल कर रहे थे डीप इनसे हाइट, जो 95% लोग मिस कर रहे थे।
जब भी एफआई सेलिंग करता है ना तो मार्केट तुरंत गिरता है क्योंकि उनके पास हब कैपिटल होता है, लेकिन जब डीआईएफ बाइंग करता है मार्केट धीरे धीरे बेस बनाता है। आज का सिनारियो एफआई पैनिक क्रिएट डीआई अपॉर्चुनिटी कलेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट नीचे फ्लैट वीकनेस दिख सकता है लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग बन रहा है। स्मार्ट मनी सिग्नल अगर तुमने नोटिस किया होगा, हर फॉल के बाद बाउंस आया, कुछ लेवल बार बार होल्ड हुए थे। रैंडम नहीं है, ये डिपेंड किया जा रहा है। रीजन नंबर 3, ऑप्शन ट्रेड। रिटेल ट्रेड को फंसाने का खेल। अब आता है सबसे डेंजरस पार्ट, ऑप्शन मार्केट। आज क्या हुआ, मार्केट गिरा, रिटेल ट्रेड ने फूड खरीदा, थोड़ी रिकवरी, फूड का प्रीमियम गिर गया, रिटेल फंस गया। बिग प्लेयर क्या कर रहे थे, प्रीमियम खा रहे थे। ऑप्शन सेलिंग सिंपल लैंग्वेज में समझो, रिटेल डायरेक्शन गाइड करता है, बिग प्लेयर ऊपर प्रोबेबिलिटी खेलता है। ट्रेप कैसे बना रहा है, मार्केट गिर रहा है, फुट बायर्स आए, अचानक बाउंस, पैनिक, फिर साइडवे, प्रीमियम ढाईसवे। रिजल्ट दोनों साइड के बायर्स का पैसा गया। ट्रूथ बोलो भाई, मार्केट का काम तुम्हें पैसा देना नहीं है, मार्केट का काम है तुम्हें टेस्ट करना। और जो इम्पोर्टेंट है वही सबसे बाहर होता है। सबसे बड़ी गलती आज जो लोग कर रहे थे, बिना कंफर्मेशन ट्रेड, सिर्फ न्यूज देखकर एंट्री, स्टॉप लॉस नहीं, और फिर ब्लैम ऑपरेटर गेम है। रियलिटी हाँ, ऑपरेटर गेम है लेकिन विजिबल। अगर तुम सही तरीके से देखो, हिडन पैटर्न जो बहुत काम लोग समझते हैं, पूरे दिन में एक चीज कॉमन थी, शार्प मूव, फिर स्लो कंक्लूजन, फिर अचानक उल्टा मूव। इसका मतलब लिक्विडिटी हंट। लिक्विडिटी हंट क्या होता है, बिग प्लेयर स्टॉप लॉस सेट करवाते हैं, रिटेल को बाहर कराते हैं, ऑपोजिट साइड डायरेक्शन में मूव करते हैं। मार्केट गिरा, तुमने सेल किया, एसएल लगा दिया, फिर अचानक स्किप एसएल हिट, और फिर मार्केट वापस गिर गया। ये कॉइन साइड स्टाइल है भाई, ये डिजाइन है। इम्पोर्टेंट लेवल गेम, आज कुछ के लेवल्स थे, सपोर्ट बार बार टेस्ट हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, क्लियरिटी फैक्ट ब्रेक डाउन हुआ। इसका मतलब मार्केट कंफ्यूज कर रहा है। स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है, एक स्मार्ट ट्रेडर आज वेट करता है, कंफर्मेशन देखता है, ओवर ट्रेंडिंग अवॉइड करता है। भाई ट्रेंडिंग में पेशेंस, प्रॉफिट जल्दी लॉस तो क्या। अब तक तुमने समझ लिया ग्लोबल फेयर, एफआई टू डीआई वार, ऑप्शन ट्रेड, लेकिन सबसे बड़ा रीजन यह भी बाकी है और वही डिसाइड करेगा क्रश कंटिन्यू होगा या बिग रिवर्सल आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, कल मार्केट में एंट्री कहाँ लेनी है। रीजन नंबर 4, टेक्निकल स्ट्रक्चर। मार्केट सब क्या बोल रहा है भाई, न्यूज कुछ भी बोले लेकिन लास्ट डिजाइन डिसीजन हमेशा चार्ट देता है। और आज चार्ट क्या बोल रहा था, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन। आज बैंक निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स में लोअर हाई बना, पैनिक सेलिंग आई लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड हुआ। इसका मतलब ट्रेंड वीक हुआ लेकिन टूटा नहीं। डीप समझो, मार्केट थ्री फेस में चलता है, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड। अभी अभी हम कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन। इसका मतलब क्या है, स्मार्ट मनी धीरे धीरे एक्साइट कर रहा है, रिटेल अभी भी बाय कर रहा है, मार्केट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसलिए मूवमेंट रैंडम लग रहा है। सबसे बड़ा सिग्नल गेम चेंजर। आज जो सबसे बड़ा सिग्नल मिला है वो ये है, गिरावट में वॉल्यूम आया लेकिन फॉलो ट्रूथ नहीं आया। इसका मतलब सेलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ पैनिक है। कल के लिए एक्सेप्ट ट्रेंडिंग प्लान। अब आता है वो पार्ट जिसका सबको इंतजार था। सिनारियो नंबर 1, अगर मार्केट ऊपर खुलता है क्या करना है, डायरेक्ट बाय नहीं करना है, वेट फॉर पुल बैक एंट्री। कब, जब मार्केट पीरियस रेसिस्टेंसी ब्रेक करके होल्ड करे, स्ट्रेटजी ब्रेकआउट प्लस रिसेट एंट्री। सिनारियो नंबर 2, अगर मार्केट नीचे खुलता है क्या करना है, पैनिक में सेल नहीं, वेट करो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर रिएक्शन एंट्री, रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद। सिनारियो नंबर 3, साइड वेव मार्केट सबसे डेंजरस। इसमें क्या होता है, प्रीमियम डिकवे फैक्ट सिग्नल, ओवर ट्रेंडिंग, सॉल्यूशन कम, ट्रेड क्लियर ब्रेक
आउट का वेट भाई, ये याद रखना रूल नंबर वन। फर्स्ट 15 मिनट नो ट्रेड, रूल टू बिना कंफर्मेशन एंट्री नहीं, रूल थ्री स्टॉप लॉस मैंडेटरी, रूल नंबर चार ओवर ट्रेंडिंग लॉस प्रो लेवल। इनसे हाइट जो बहुत कम लोग समझते हैं, मार्केट डायरेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट का बिहेवियर। अगर मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है लेवल, ट्रेंड कंटिन्यू। अगर मार्केट फेक ब्रेकआउट दे रहा है, ट्रैप मोड फाइनल। माइंडसेट शिफ्ट भाई, ट्रेंडिंग सेटअप से नहीं माइंडसेट से जीतता है। आज जो 90% लोग डर में ट्रेंड कर रहे थे, जल्दी में डिसीजन ले रहे थे, और 10% लोग वेट कर रहे थे, ओवरसेस कर रहे थे, और वही पैसा बनाते हैं, तो भाई आज का क्रश तुम्हारे लिए लॉस भी हो सकता है, या एक लर्निंग भी डिसाइड तुम्हें करना है। अगर तुम आज ये चार चीजें समझ ली, ग्लोबल फेयर, अपॉर्चुनिटी, एफआई टू डीआई, गेम ऑप्शन, ट्रेप, टेक्निकल स्ट्रक्चर, तो अगली बार क्रश में तुम घबराओगे नहीं, कमाओगे। अगर ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल ट्रेंडिंग समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट में जरूर बताओ कल तुम क्या करने वाले हो, बाय या सेल या वेट। याद रखना, मार्केट में सरवाइव वही करता है जो सही समय पर कुछ नहीं करता।